वीडियो। आज हम एंशियंट इंडिया का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो पिछले कई सालों से एग्जामिनर्स का फेवरेट बना हुआ है, बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म की शुरुआत करी थी गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में आता है। जन्म के कुछ दिनों बाद ही इनकी मदर की डेथ हो गई थी और इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था इनकी स्टेप मदर या फिर दाई माँ ने, जिनका नाम था गौतमी। और इन्हीं के पीछे सिद्धार्थ को आगे गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना गया। 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी यशोधरा से और इनका एक बेटा था जिसका नाम था राहुल। 29 की एज पे इन्होंने अपना घर परिवार महल सब छोड़ दिया और ये सिर्फ अपने एक सारथी और अपने घोड़े के साथ, जिनका नाम था चना और कंटक, इनको लेकर निकल पड़े। इसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण या फिर द ग्रेट रिनंसिएशन। ये 6 साल तक भटकते रहे सच की खोज में, इन द सर्च ऑफ ट्रूथ। 6 साल बाद इन्हें गया में निरंजना नदी के किनारे निर्वाण मिला, जिसे एनलाइटनमेंट कहा जाता है। और इस जगह को आज हम बोध गया के नाम से जानते हैं। ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और मेडिटेशन कर रहे थे और वहाँ पर इन्हें निर्वाण मिला। ये पेड़ आज भी मौजूद है वहाँ पे और उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा मंदिर बन चुका है। एनलाइटनमेंट या निर्वाण के बाद इन्होंने अपना पहला सरमन या प्रवचन सारनाथ में दिया और इस सरमन को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कई बार एसएससी में कि ये धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। ये 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। धर्म मतलब धर्म, चक्र मतलब पहिया और प्रवर्तन मतलब चलना और टर्निंग ऑफ द व्हील। इसके बाद पूरी ज़िंदगी गौतम बुद्ध प्रवचन देते रहे, अलग अलग जगह घूमते रहे और घूम घूम के इन्होंने बुद्धिज़्म को बढ़ावा दिया और पूरे देश में फैलाया। 80 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई और इनकी डेथ को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। निर्वाण तो देखिए इन्हें पहले ही मिल चुका था, अब इन्हें मिला महापरिनिर्वाण। ये कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के पास में है। ये टेबल जो है बुद्ध की लाइफ के बारे में है और आप अगर इसे याद कर लेंगे या फिर इसे आप एक रिवीजन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम के पहले क्विक रिवीजन में। देखिए यहाँ पर एज, प्लेस, इवेंट, नेम और सिंबल्स हैं। सबसे पहले लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, तो इसको सिंबलाइज करने के लिए बुद्धिस्ट रिलीजन में या फिर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में आपको लोटस और बुल के मोटिव दिखाई देंगे। इसका क्या मतलब है? आपको जगह जगह बुद्धिस्ट, आप किसी भी स्तूप में चले जाइए, किसी भी मंदिर में चले जाइए, आपको वहाँ पे कमल का फूल मिलेगा, बुल मिलेगा मतलब बैल, घोड़ा, बोधि ट्री, एक पीपल का पेड़, एक पहिया और स्तूप। इसके सिंबल्स आपको जगह जगह पेंटिंग्स में, आर्किटेक्चर में मिलेंगे। ठीक है। ग्रेट डिपार्चर या फिर महाभिनिष्क्रमण जो है वो डिनोट किया जाता है हॉर्स से, घोड़े से। एनलाइटनमेंट और निर्वाणा बोधि ट्री रिप्रेजेंट करता है। जो धर्म चक्र प्रवर्तन है वो देखिए, चक्र मतलब व्हील, तो व्हील उसे रिप्रेजेंट करता है। और आखिरी में जो उनकी डेथ थी वो एक स्तूपा उसे रिप्रेजेंट करता है। आगे आपको मैं बताऊंगा कि स्तूपा क्या होता है। बुद्धिज्म की मेन फिलॉसफी जो थी वो 2 चीज़ों पे बेस्ड है। पहला है उनमें से 4 नोबल ट्रूथ्स। अब जो ये 4 नोबल ट्रूथ जो हैं ये क्या हैं? इनमें पहला है लाइफ इज़ फुल ऑफ मिजरी, मतलब जीवन दुखों से भरा है। डिज़ायर इज़ द कॉज ऑफ मिजरी, इच्छा ही हर दुख का कारण है। किलिंग डिज़ायर्स विल किल सॉरोज, इच्छा मार देने से दुख मिट जाएगा। और डिज़ायर कैन बी
किल्ड बाय फॉलोइंग द 8-fold पाथ। मतलब इच्छाओं को मारा जा सकता है 8-पंथी पाथ पे चल के। ये 8-fold पाथ क्या है? इसके अंदर 8 चीज़ें हैं, ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। राइट बिलीफ, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एफर्ट, राइट रिकलेक्शन और राइट मेडिटेशन। इसके बाद हम आएंगे बुद्धिस्ट काउंसिल्स पे। देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल क्या थी? बुद्धिस्ट काउंसिल जो हैं बुद्ध की डेथ के बाद उनकी नॉलेज को, उनके दिए गए प्रवचनों को कोडिफाई करने के लिए, एक जगह लिखने के लिए बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई। इसे हम कहते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ये बुद्ध की डेथ के तुरंत बाद बुलाई गई थी राजगृह में। राजगृह अभी बिहार में आता है, पटना के पास। इसे बुलाया था उस टाइम के जो राजा थे राजगृह के, उनका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने फर्स्ट काउंसिल बुलाई और यहाँ पे 2 मेन बुक्स लिखी गई बुद्धिज़्म की, जिनका नाम है विनय पिटका एंड सुत्त पिटका। सेकंड काउंसिल जो है वो बुलाई गई 383 BC में, बुद्ध की डेथ के 100 साल बाद। यहाँ पे इसे बुलाने वाला था कालाशोक। और यहाँ पर इनके जो फॉलोअर्स हैं उनमें एक स्थविर मदिन और महासंगिकाज में छोटा सा एक डिवीजन हुआ। तीसरी काउंसिल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो अशोक, जी हाँ, वो फेमस किंग अशोक ने बुलाई। और यहाँ पे मोंक जो स्कॉलर थे, जो प्रिसाइडिंग स्कॉलर थे, उनका नाम था टिसा। ये 250 BC में बुलाई गई और यहाँ पे भी त्रिपिटका को कोड किया गया पाली लैंग्वेज में। त्रिपिटका अभी आपको बतलाया जाएगा अगली स्लाइड में कि क्या है। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट काउंसिल है सन 72 AD में, जो बुलाई कनिष्क ने। कनिष्क वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट किंग्स थे और ये बुलाई गई थी कश्मीर में। तो आप इसे याद रख सकते हैं इस तरीके से, K फॉर कश्मीर, K फॉर कनिष्क एंड K फॉर कुंडलवन। कुंडलवन वो जगह है जहाँ पर एग्जैक्टली ये काउंसिल बुलाई गई थी। यहाँ पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ बुद्धिज़्म में, जो है बुद्धिज़्म जो 2 हिस्सों में बट गया यहाँ पे, महायान और हीनयान। महायान और हीनयान के जो फॉलोअर्स थे इनमें कुछ आपस में मतभेद था। आपस में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण इनमें कुछ फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस थे और इन्हीं फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस के कारण इन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए। लेकिन ये हैं अभी भी दोनों बुद्धिज़्म की फॉलोइंग्स को फॉलो करते हुए। उसके बाद हम देखेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो मोस्टली पाली लैंग्वेज में है। देखिए उस जमाने में लैंग्वेज चलती थी संस्कृत, लेकिन आम आदमी की भाषा थी पाली। इसलिए गौतम बुद्ध ने अपने सारे सरमन या सारे प्रवचन पाली भाषा में दिए। और जो विनय पिटका, सुत्त पिटका और अभिधम्म पिटका लिखी गई हैं, ये सब पाली भाषा में लिखी गई। विनय पिटका क्या है? उसमें बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं उनके रूल्स ऑफ डिसिप्लिन है। उन्हें कैसे रहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। सुत्त पिटका में बुद्ध के जो सरमन्स हैं, बुद्ध ने जो प्रवचन दिए वो लिखे गए हैं, उनका कंपाइलेशन है। अभिधम्म पिटका में बुद्धिज़्म की फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद एक और लिटरेचर का इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है जातक स्टोरीज या जातक कथाएं। मेरे ख्याल से आप सब ने इनके बारे में सुना होगा या बचपन में जातक कथाएं पढ़ी होंगी। ये बुद्ध के जन्म से रिलेटेड हैं। कई सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं। इनका कंपाइलेशन लगभग 500 के आसपास
तक टोटल स्टोरीज हैं इसके अंदर। फिर हम आते हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पे। ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पे कई बार एसएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको इस फोटो में जो दिखेगा वो है स्तूप या स्तूपा। ये आगे जो आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, एक स्तूपा है, ये उसका एंट्रेंस गेट है जिसे तोरान भी कहा जाता है। स्तूप में बुद्धा के रेलिक्स रखे जाते हैं या फिर बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं, जैसे बुद्ध का नाखून या फिर बुद्ध का कोई बाल। इस तरह की जो उनकी चीज़ें हैं शरीर की, वो वहाँ पे संभाल के रखी जाती हैं क्योंकि उनकी पूजा करी जाती है, वो रिवियर्ड हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि कैसे बुद्धिज़्म में आर्किटेक्चर का एवोल्यूशन हुआ। ये आपको स्तूपा पिछली फोटो में जो दिखाया था उस तरह का है। कुछ साल बाद लगभग 1st से 2nd सेंचुरी एडी में स्तूपा ऐसा बनने लगा। बाद में ये एक 6 या 7 मंजिल की जो बिल्डिंग आपको दिख रही हैं, इसे हम कहते हैं पगोड़ा। ये पगोड़ा जो है ये इंडिया में नहीं होता, ये चाइना और जापान में आपको मिलेंगे। इस तरह का पगोड़ा चाइना में बनाया जाता है और इस तरह का जो पगोड़ा है ये जापान में बनाया जाता है। ये भी एक तरह के स्तूप हैं, रिलीजियस बिल्डिंग्स हैं, बट इनका कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन इंडिया से अलग था। यहाँ जो आपको दिख रहा है ये अजंता की गुफा है। अजंता और एलोरा जो इंडिया के फेमस केव्स हैं, यहाँ पे ये विहार है। विहार क्या होता है? विहार इज़ नथिंग बट अ लिविंग डॉर्मेट्री फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स। यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं और उनकी प्रेयर का जो हॉल होता है वो कुछ ऐसा होता है। इसे कहा जाता है चैत्य। चैत्य और विहार जनरली कॉम्बिनेशन में आपको मिलेंगे एक साथ। तो ये भी अजंता में चैत्य है। आप देख सकते हैं इस हॉल में काफ़ी सारे पिलर्स हैं और बीच में एक सर्कुलर सी बिल्डिंग बनी हुई है जिसके अराउंड मॉन्क्स बैठ के प्रेयर करते थे या फिर मेडिटेट करते थे। आप में से कोई इस बिल्डिंग को पहचान सकता है? देखिए, एंशिएंट इंडिया की 2 फेमस यूनिवर्सिटीज़ थी, तक्षशिला और नालंदा। उनमें से ये एक है, ये है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा वाज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में। ये बिहार में थी। ये गुप्त टाइम पे फाउंड करी गई थी। गुप्त राजाओं ने इसे बनाया था 5th सेंचुरी एडी में और यहाँ पे लगभग 1000 स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ा करते थे। बुद्धिज़्म के बारे में, बुद्धिज़्म, बुद्धिस्ट फिलोसफीज एंड रिलीजियस स्टडीज़ के बारे में पढ़ते थे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी 7 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने इस यूनिवर्सिटी को रिस्टार्ट किया है और ये नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से ही पास में इसका नया कैंपस बना है जो कि पुराने कैंपस के, पुरानी बिल्डिंग के काफ़ी नज़दीक है। इसे 10 कंट्रीज़ ने एक साथ मिलकर, अलग अलग कंट्रीज़ ने कंट्रीब्यूट करके साथ में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तरह फिर से शुरू किया है जहाँ पे अब बुद्धिस्ट स्टडीज़ को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अशोकन आर्किटेक्चर। अशोक, राजा अशोक जो थे वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे और उन्होंने काफ़ी कुछ बनवाया बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में। ये फर्स्ट फोटो जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, ये लोयन पिलर है सारनाथ में। लोयन पिलर या अशोकन पिलर कहा जाता है। इसके ऊपर आप एक शेर देखेंगे और जो राइट साइड में आप देख रहे हैं ये है लोयन कैपिटल। इसमें आप अगर देखेंगे तो आपको शेर दिखेगा, एक आपको बुल दिखेगा, एक आपको यहाँ पर चक्र दिखेगा और ये आप एक इन्वर्टेड लोटस देख रहे हैं नीचे नीचे। इन सब की सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, मैंने आपको बताया था लोटस, बुल, व्हील, ये सब कुछ ना कुछ सिग्निफाई करते हैं बुद्ध की लाइफ के बारे में।
गौतम बुद्ध की लाइफ में कुछ ना कुछ सिग्निफाई किया जा रहा है, तो उन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर्स को बनाया गया। बुद्धिज़्म जो है आज तक एक बहुत बड़ा रिलीजन है, काफ़ी देशों में स्प्रेड हो चुका है। ये मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि दुनिया के कई कंट्रीज़ में बुद्धिज़्म फैला हुआ है। मंगोलिया, चाइना, तिब्बत, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया और नेपाल और श्रीलंका। बुद्धिज़्म के स्प्रेड होने का कारण ये था कि बुद्धिज़्म में कई बड़े बड़े किंग्स, कई राजा बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए और हिंदुस्तान से सबसे पहले सेंट्रल एशिया में बुद्धिज़्म फैला, इस एरिया में। कनिष्क जो थे, जिनका नाम आपने देखा था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड, उनका बहुत बड़ा हाथ था बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में, फ्रॉम इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू चाइना। और ये इस रास्ते से बुद्धिज़्म चाइना पहुंच गया और धीरे धीरे चाइना से जापान, मंगोलिया और साउथ ईस्ट एशिया में भी फैल गया। तो ये था बुद्धिज़्म के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। Make sure to hit like and subscribe.